मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा कि न्यूट को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुनते ही सब चौकन्ने रह जाते हैं। पिंकी न्यूट पर इल्जाम लगाती है कि उसके जानवरों की वजह से मेयर की जान गई है। न्यूट मना करता है और मेयर की उड़ती लाश को देखकर कहता है, ये जानवरों का काम नहीं है। लाश पर जो चोट के निशान है ये किसी अनदेखी अदृश्य शक्ति के द्वारा मारने के हैं। ये सुनते ही सभी लोग चौकन्ने रह जाते हैं। पिंकी कहती है न्यूट झूठ बोल रहा है क्योंकि अमेरिका में सालों से कोई अनदेखी शक्ति नहीं है। साथ ही पिंकी कहती है न्यूट अपने जानवरों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और ग्रेव्स को आदेश देती है कि न्यूट को गिरफ्तार करते हुए उसके सूटकेस को जब्त कर ले। साथ ही जेकब और टीना को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पर न्यूट पिंकी से भीख मांगता है कि उसके जानवरों को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाए। पिंकी कहती है उनके बारे में क्या करना है बाद में सोचेंगे। उन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने के बाद टीना न्यूट से सॉरी बोलती है कि वो उसके जानवरों को काउंसिल मीटिंग में लाए। जेकब जब टीना से पूछता है कि काली परछाई सी क्या चीज है, टीना बताती है कि वह एक अदृश्य फोर्स है जो लोगों पर अटैक करती है और फिर गायब हो जाती है। तभी न्यूट कहता है कि उसने 3 महीने पहले इसको सूडान में देखा था। ये सुनकर टीना चौकन्नी रह जाती है। न्यूट आगे बताया था कि सूडान में एक छोटी सी लड़की ने उसको कंट्रोल किया था। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मदद की और फिर दोबारा वह वहां पर नहीं लौट पाया। उस लड़की की उम्र मात्र 10 साल की थी। तभी ग्रेव्स टीना और न्यूट से कहता है कि तुम्हें इंक्वायरी रूम में चलना होगा। ग्रेव्स न्यूट से पूछता है कि उसने इस काली परछाई को शहर में क्यों छोड़ा। न्यूट मना करते हुए कहता है कि मेयर की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। न्यूट कहता है कि उसके ब्रीफकेस में बहुत सारे जानवर हैं और उसी के साथ वह भी काली परछाई भी। न्यूट कहता है कि वो सिर्फ जानवरों को लोगों से सुरक्षित रखता है, उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता है। तभी ग्रेव्स न्यूट से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसे मौत की सजा देने की कहता है। इसी बीच टीना न्यूट का बचाव करते हुए कहती है कि वो सिर्फ पालतू जानवर है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ग्रेव्स टीना की मेमोरी डिलीट करने के आदेश देता है और एक छड़ी उसके सर पर लगवाता है। कुछ देर बाद क्वीन को दिखाते हैं। क्वीन जेकब को देखकर उसके पास आती है। जेकब की मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। क्वीन जेकब से कहती है कि उसे जेकब की मदद की जरूरत है क्योंकि उसे लग रहा है कि टीना किसी मुसीबत में फंसी हुई है और उसे उसकी मदद करने के लिए जेकब की मदद की जरूरत है। जेकब मान जाता है और वो दोनों ग्रेव्स के ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां उसके ऑफिस के गेट को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वह ब्रीफकेस को चुरा लेते हैं। उधर एक टेड्डी न्यूट की मदद करती है। वहां से निकलने के लिए थोड़ी देर में न्यूट टीना को बचाने के लिए पुल में पहुंच जाता है जहां टीना को केमिकल में डुबोकर मारने की सजा दी गई थी। न्यूट उसको बचाकर जैसे ही हॉल में जाता है उन दोनों को जेकब और क्वीन मिल जाते हैं। क्वीन उन दोनों से कहती है कि तुम ब्रीफकेस में छुप जाओ जिससे कि हम तुम्हें बिल्डिंग में से निकाल सके। वो दोनों जल्दी से ब्रीफकेस के अंदर घुस जाते हैं। उधर ग्रेव्स को दिखाते हैं कि वो क्रीडेंस से मिलता है और प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पूछता है और पूछता है कि मैरी ने सारे बच्चों को अलग अलग किस किस स्थान पर भेज दिया है। क्रीडेंस अपने हाथ को दिखाता है जिसके हाथ में चोट थी क्योंकि उसे मैरी ने मारा था। ग्रेव्स उसकी चोट को हटा देता है और उसे नेकलेस पहना देता है और कहता है कि उसको जो भी मालूम पड़ेगा वो सबसे पहले उसको बताएगा और अपने टास्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा। क्रीडेंस बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है वो पूरी कोशिश करेगा। टीना और न्यूट क्वीन की मदद से माकुसा के हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं जहां टीन न्यूट से कहती है कि उसे उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए उसके खोए हुए जानवरों को ढूंढना बहुत जरूरी है। न्यूट कहता है कि वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ही जानवर दिखता है, बाकी सब अदृश्य हो जाते हैं। तभी टीना कहती है कि उसे अपने एक पुराने मुखबर गोंटॉक से मिलना होगा जो कि उसके लिए सच सच खबर देता है और एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात गोंटॉक से होती है। उससे पहले टीना न्यूट को बताती है कि मैरी सारे बच्चों को बहुत मरती है और बच्चे उससे नाराज रहते हैं। न्यूट को आगाह करती है कि न्यूट मैरी और उसके बच्चों के मैटर से दूर ही रहना चाहिए। वो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वहां गोंटॉक आ जाता है और न्यूट को कुछ भी बताने से मना कर देता है और एक शर्त रखता है कि जब तक उसको वो टिड्डा वापस नहीं देगा वो जब तक उसके जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगा। न्यूट टिड्डा वापस दे देता है। उसके लेने के बाद भी गोंटॉक अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना वहां माकुसा के ऑफिसरों को बुलवाकर उनको गिरफ्तार करा देगा। ये सुनते ही टीना और न्यूट बहुत चौकन्ना रह जाते हैं। जेकब को गुस्सा आ जाता है। वो गोंटॉक में एक घुसा मारता है और टिड्डे को वापस ले लेता है। तभी न्यूट सबको लेकर गायब हो जाता है। उधर दिखाते हैं कि क्रीडेंस जादुई छड़ी को ढूंढ रहा होता है। वही वो लड़की जिसने सूडान में भी लोगों की जान बचाई थी।
जिसका नाम सिम्मी है आ जाती है। क्रीडेंस सिम्मी से पूछता है कि यह छड़ी कैसे काम करती है। तभी वहां मैरी आ जाती है और क्रीडेंस को देख लेती है। सिम्मी से पूछती है छड़ी कहाँ है। वो अपने पास ही बताती है, लेकिन मैरी को उस पर यकीन नहीं था। वो मैरी को मारने आती है, तभी वो काली परछाई जिसका नाम ऑर्कस था मैरी को जान से मार देती है और वहां से चले जाती है। थोड़ी देर में वहां ग्रेव्स आ जाता है और टूटी बिल्डिंग को देखता है। वो क्रीडेंस से पूछता है उसकी बहन सिम्मी कहाँ है। क्रीडेंस उसको अपनी मदद करने की कहता है, लेकिन ग्रेव्स की पूरी दिलचस्पी सिम्मी को ढूंढने में थी। क्रीडेंस ग्रेव्स को उस जगह ले जाता है जहां सिम्मी अक्सर रहती है। ग्रेव्स उसको चारों तरफ ढूंढता है और क्रीडेंस से कहता है वो ग्रेव्स का फायदा अब आगे नहीं उठा पाएगा। और ग्रेव्स समझ चुका था क्रीडेंस में कोई जादुई शक्तियां नहीं है, वो सिर्फ आम लड़का है। ग्रेव्स कहता है क्रीडेंस उसकी मदद करे सिम्मी को ढूंढने में, जिससे मैरी के कातिल को पकड़ सके। थोड़ी देर में ग्रेव्स को सिम्मी मिल जाती है। ग्रेव्स उससे कहता है डरो मत, तुम्हारा भाई यहीं है। सिम्मी बहुत डरी हुई थी। इससे पहले कि ग्रेव्स कुछ कहता, बिल्डिंग में हरकत होना शुरू हो जाती है। दीवारों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि क्रीडेंस कर रहा था, जो ऑर्कस के बस में था। ग्रेव्स उसे ऐसा करते देख चौकन्ना रह जाता है और क्रीडेंस को शांत रहने की कहता है, लेकिन क्रीडेंस को अब ग्रेव्स पर भरोसा नहीं था। वो उससे बात भी नहीं करना चाहता है। थोड़ी देर में क्रीडेंस वहां से निकल जाता है। उधर दिखाते हैं कि टीना और न्यूट बिल्डिंग की छत पर है, साथ जेकब और क्वीन भी है। ऑर्कस को देखकर न्यूट कहता है ये बहुत शक्तिशाली है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तभी न्यूट टीना से कहता है कि उसका ब्रीफकेस रखो, वो ऑर्कस का मुकाबला करने जा रहा है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके जानवरों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है। टीना ब्रीफकेस क्वीन को देकर न्यूट के पीछे चल देती है। उधर क्रीडेंस शहर में तबाही कर रहा था, जिसको देखकर ग्रेव्स कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, अगर हमने मिलकर काम किया तो हम दुनिया जीत सकते हैं। ये बात न्यूट सुन लेता है और टीना को बताता है कि ऑर्कस और कोई नहीं बल्कि क्रीडेंस है। टीना कहती है वो तो बच्चा है। न्यूट कहता है अब उसके पास सुपर पावर है। टीना न्यूट से कहती है वो ग्रेव्स का ध्यान भटकाती है। इस बीच न्यूट क्रीडेंस को बचा ले। ऑर्कस चारों ओर घूम रहा था। तभी टीना जाकर ग्रेव्स को धमकाती और उसे छोड़ देने की कहती है, लेकिन ग्रेव्स टीना को ही चोट पहुंचा देता है। इसी बीच गार्ड आकर क्रीडेंस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उन सबको मारकर क्रीडेंस एक टनल के अंदर चले जाता है, जहां न्यूट उसके पीछे पहुंच जाता है। इससे पहले कि न्यूट कुछ बात करता, ग्रेव्स अपने ऑफिसर को आदेश देता है कि एक गोल घेरा बना दो और पूरे एरिया को सील कर दो। वो सील कर ही रहे होते हैं कि उससे पहले न्यूट अंदर घुस जाता है और जाकर के क्रीडेंस से बात करने की कोशिश करता है। न्यूट क्रीडेंस को बताता है कि उसने सूडान में ऐसा ही कुछ देखा था और एक लड़की ने उन सबको बचाया था। वो लड़की तुमको भी बचा सकती है। न्यूट बात कर ही रहा होता है कि ग्रेव्स आकर न्यूट पर अटैक कर देता है। न्यूट खुशकिस्मती से बच जाता है और क्रीडेंस टनल की छत को फाड़कर वहां से भाग जाता है। बाहर खड़े लोग यह नजारा देखकर चौकन्ना रह जाते हैं और वही मेयर का बाप चाहता है कि क्रीडेंस मारा जाए, क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा था। थोड़ी देर में वहां पिंकी और उसके एजेंट आ जाते हैं। बाहर दिखाते हैं कि गैर जादुई लोगों को पूरे शहर में जादू का सा नजारा देखकर मजा आता है। वापिस टनल में दिखाया जाता है कि क्रीडेंस न्यूट और ग्रेव्स पर अटैक करता है। तभी टीना आ जाती है और की क्रीडेंस को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि न्यूट उसकी मदद कर सकता है उसे बचाने के लिए। तभी ग्रेव्स टीना से कहता है कि वो उसे सुन नहीं सकता है। थोड़ी देर में क्रीडेंस शांत हो जाता है, लेकिन वही पिंकी और उसके एजेंट आकर क्रीडेंस पर हमला कर देते हैं, जिन्हें ग्रेव्स रोकता है, लेकिन वो ग्रेव्स की भी नहीं मानते हैं। क्रीडेंस और उत्तेजित होकर बाहर जाकर और तबाही मचाता है। इसे नाराज होकर ग्रेव्स पिंकी से कहता है कि यह तुमने गलत किया है। तो पिंकी कहती है कि उसने तो अपने कानून का पालन किया है। ग्रेव्स वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कानून को नहीं मानता हूँ। तभी पिंकी अपने एजेंट को ऑर्डर देती है कि इसको पकड़ लो। गुस्सा होकर ग्रेव्स उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो बैरियर को तोड़ता, न्यूट और टीना अपनी शक्ति से उसके हाथों को जकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। न्यूट अपने जादू से उसको असली चेहरे में ला देता है, जो कि गोबरल नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने आप को ग्रेव्स में बदल लिया था और वही था जिसने ऑर्कस को बनाया था। पिंकी गोबरल से कहती है कि तुमने काला जादू छोड़कर अच्छा नहीं किया है, शहर के बेकसूर लोगों को बहुत मारा है, और अपने एजेंट को आदेश देती है कि इसको पकड़ कर ले जाओ। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां से जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद पिंकी कहती है कि शहर के आम लोगों को जादू के बारे में मालूम पड़ गया है। ये बहुत ही खतरनाक बात है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा उसे समझ में नहीं आ रहा है। शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी न्यूट कहता है कि यह मुमकिन है और वो अपने ब्रीफकेस से अपने एक जादुई जानवर फ्रेंक को बाहर निकालता है।
जो ऊंचाई पर उड़ता है। शहर में बारिश शुरू हो जाती है जिससे कि नॉन मैजिकल लोग सारी बातें भूल जाते हैं और एजेंट सारी बिल्डिंग ठीक कर देते हैं और शहर का एटमॉस्फेयर फिर से पहले जैसा हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि पिंकी न्यूट का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि उसे अपने ब्रीफकेस को न्यूयॉर्क से बाहर ले जाना होगा। न्यूट राजी हो जाता है। पिंकी और उसके एजेंट वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पिंकी तभी कहती है कि उन्हें जेकब को भी सब भुलाना होगा जिससे लोगों तक ये बात ना पहुंच पाए। इसके लिए सब राजी हो जाते हैं। थोड़ी देर में दिखाते हैं जेकब बहुत उदास था। न्यूट क्वीन और टीना को छोड़कर जाने से उसे बारिश में जाने को कहा जाता है। जेकब बारिश में जाते ही सारी बातें भूल जाता है। अगले वाले दिन दिखाया जाता है कि न्यूट जेकब से टकराकर एक ब्रीफकेस छोड़ जाता है। जेकब ब्रीफकेस को खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे सिल्वर के गोले हैं और एक लेटर भी है जिसमें लिखा है वो इन गोलों को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकता है, अपनी बेकरी शुरू कर सकता है। जेकब बहुत खुश होता है और लोन लेने के लिए बैंक की तरफ चल देता है। आगे दिखाते हैं टीना न्यूट को अलविदा कहने आई है। टीना न्यूट से कहती है कि वह अब कहाँ जाएगा। न्यूट बताता है कि वह लंदन जाएगा। तभी टीना कहती है कि अगर उसकी किताब छप जाए तो एक कॉपी उसको भी जरूर भेज दे। न्यूट हाँ कर वहां से चले जाता है। उधर दिखाते हैं कि जेकब अपनी बेकरी खोल लेता है जहां पर बहुत ग्राहक आते हैं और वहीं कुछ देर में क्वीन भी बेकरी में आती है। जेकब सोच में पड़ जाता है कि इसको कहीं तो देखा है और यही मूवी का एंड हो जाता है।